गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग को यहाँ पर आज अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग 8 क्लास में हैं और बहुत ही जल्दी आप लोग का फाइनल परीक्षा होगा। और फाइनल परीक्षा जो होगा उसमें जो है OMR सीट में होगा, जिसमें बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है कि दिया जाएगा क्वेश्चन। उसमें सवाल होगा और सवाल के साथ 4 ऑप्शन होगा और वहाँ पर आपको जो है आंसर करना होगा। जो आंसर सही करिएगा तो आपको जो है कि नंबर मिलेगा और गलत करिएगा तो आपका जो है कि गलत करने पर नंबर नहीं मिलेगा। जिसके कारण से हम लोग को तैयारी एक बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न जो है नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जो है संविधान, जैसे हम लोग इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग तो सिविक्स कहते हैं। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर मतलब सिविक्स का पहला चैप्टर जो है संविधान है। और संविधान के जो है कुछ सवाल जो हम लोग को यहाँ पर करना है, जो फाइनल परीक्षा के लिए ध्यान देने वाली बात है। फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और ये जो है सवाल आपको लिख लेना है कॉपी में, और लिखने के साथ साथ आपको जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। याद करना और लिखना दोनों से क्या होगा कि आपका जो है रिवाइज हो जाएगा और आप जो है एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और उसके बाद आप जो है फाइनल परीक्षा में SST में और ख़ास करके सिविक्स में एक अच्छा नंबर हम लोग ला सकते हैं। इसलिए इतना ध्यान दीजिएगा और जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं प्रश्न, इसको हवा में मत लीजिएगा, इसको जो आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। तो इसे आप कॉपी में नोट करिएगा और साथ में याद करिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, सवाल के साथ ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के साथ यहाँ पर जो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका जो है आंसर भी दिया गया है। सारा चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ आप लोग को नोट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? भारत का जो शिक्षा वाला कानून है वो कब से लागू हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है 4 अगस्त 2009, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर सी 4 अगस्त 2010, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008। यहाँ पर कब सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा यह देखना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है शिक्षा जो का अधिकार है, भारत में शिक्षा का अधिकार है, वह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। दूसरा सवाल है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो हम लोग का संविधान है वो कभी लागू हुआ था, तो वही डेट बताना है जिस दिन लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बताना है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ है, तो ये जो है कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। यहाँ पर भी देखिए 26 जनवरी 1950 सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान का जो निर्माण करने का समय वो कितना लगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 4 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यहाँ भी आंसर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चौथा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? जो हम लोग का शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनिवार्य एक निःशुल्क जो देना है बच्चों को शिक्षा, वो कितने उम्र तक को देना है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक, ऑप्शन सी 15 वर्ष तक, ऑप्शन डी 16 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 14 वर्ष तक। पांचवा क्वेश्चन, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी, ऑप्शन बी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य,
ऑप्शन सी साम्यवाद, राजधर्म, राजतंत्रात्मक, ऑप्शन डी संघात्मक, साम्यवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान में पहले मौलिक अधिकारों की संख्या जो है शुरुआत में 7 थी, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो है एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है कब हटाया गया है? तो ऑप्शन ए 1958, 1985, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1978। तो हम लोग का जो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे जो है कब हटाया गया है? 1978, 1978 में। अब हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर का क्वेश्चन। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? मतलब संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। अब आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? यहाँ पर पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित जो है वो किस देश का है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी USA या फिर हम ऑप्शन डी चीन। तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान हम लोग देश का है, भारत देश का है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? शिक्षा किस सूची का विषय है? यहाँ पर सूची के बारे में यदि बताया जाए तो यह 3 सूची होती है। एक होता है राज्य सूची होता है, एक केंद्रीय सूची होता है जैसे संघ सूची भी कह सकते हैं, और एक समर्थित सूची होता है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कौन सा काम करेगा वो चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन भी दिया गया है, केंद्रीय, संघ, राज्य या समर्थी। शिक्षा किस में आता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, समर्थी। यहाँ पर ऑप्शन डी शिक्षा हम लोग क्या कौन सा आता है? समर्थी सूची में। अब जो है 10वां क्वेश्चन में क्या है? मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन कुछ है। अब जो है ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? मतलब कि जो है रिपोर्ट दर्ज किया गया, जो दिया गया, सरकार द्वारा कमेटी बनाया जाता है और कमेटी के द्वारा जो है रिपोर्ट बनाया जाता है और वो रिपोर्ट दिया जाता है। तो उसी में पूछा गया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो यहाँ पर जो है पहला जो है क्वेश्चन ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सच्चर कमेटी, ऑप्शन सी चित्रम्बम कमेटी या ऑप्शन डी मंडल कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। जो भारत के संविधान हैं उसमें भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। यहाँ पर तो आपको हम पहले ही आंसर बता दिए। तो हम लोग जो अधिकार दिया गया है भारतीय जनता को उसे क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं इसका जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है या मौलिक अधिकार कहलाता है या नैतिक कर्तव्य कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य। अब जो हम लोग आगे
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1939 में किया गया, ऑप्शन बी 1965 में किया गया, ऑप्शन सी 1993 में किया गया, ऑप्शन डी 1996 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। अब हम लोग जो है 15वां क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का संविधान है उसमें प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है, याद करना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद